गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उसका जो हमारा सूत्र था Vp इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। किसी P पॉइंट पे हमने विभव निकाला था, Q से R डिस्टेंस पर P पॉइंट था, उसमें हमने विभव निकाला था, वो था KQ अपॉन में R। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसको हम तीन कंडीशन अप्लाई करके पढ़ेंगे, एक अक्ष पर, दूसरा निरक्ष पर, और तीसरा किसी सामान्य बिंदु जनरल पॉइंट R थीटा पर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके ज़रूर देखें, और विद्युत द्विध्रुव की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और एक बार फिर मैं इसको आपके सामने बताने जा रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होती है? देखो, विद्युत विभव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन विद्युत द्विध्रुव यदि समान परिमाण के कोई दो आवेश है और विपरीत प्रवृत्ति के हैं, और उन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a या 2d अति अल्प दूरी है, और आवेशों के इसी युग्म को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। यानी दो समान परिमाण, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो, दो समान परिमाण यानी प्लस, एक तो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर माइनस क्यू आवेश है एक, यानी दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रवृत्ति के, परिमाण में तो समान है यानी दोनों आवेश क्यू क्यू है, लेकिन विपरीत प्रवृत्ति के, एक प्लस है और एक माइनस है। और यदि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो? 2a हो। कितनी हो? 2a हो, और जो कि बहुत ही अति अल्प दूरी है, तो आवेशों के इसी युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब अक्ष पर विभव हमें निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत विभव निकालेंगे, पहले किस पे? अक्ष पर। तो अक्ष पर विद्युत विभव निकालने के लिए हमें इस माइनस क्यू से इसी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेना पड़ेगा। इसका नाम दिया मैंने P बिंदु। क्या नाम दिया? P बिंदु। अब ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू की 2a, इसको मैं दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ, ये a और ये a डिस्टेंस। तो a और a 2a हो गई, जो कि अति अल्प दूरी है। सेंटर से इस P बिंदु की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R। सेंटर से इस P बिंदु की डिस्टेंस मैंने मान ली R है। अब इस प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर एक क्या लगेगा? यानी बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक विभव लगेगा। फिर एक माइनस क्यू, P बिंदु पर माइनस क्यू के कारण भी एक विभव लगेगा। तो वो हमें ड्राइव करके, सोल्व करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विभव। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, जो कि क्या निकलेगा? बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव निकलेगा वो क्या निकलेगा? V, जो कि विभव निकालना हमें प्लस क्यू के कारण, V प्लस क्यू इजिकल्स टू, फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन में R, और ये है प्लस का आवेश अपॉन में R। अब R क्या यहाँ पे? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी होगी वो देखते हैं। प्लस क्यू से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? देखो, Q से सेंटर तक की डिस्टेंस A, और सेंटर से P तक की डिस्टेंस R, यानी R प्लस A, यानी P से लेकर अगर Q तक की डिस्टेंस हम ले, या Q से लेकर P तक की डिस्टेंस ले, तो हमारी निकलेगी R, क्योंकि P से लेकर यहाँ तक की है R सेंटर की, और सेंटर से प्लस Q तक की आवेश की डिस्टेंस है A, तो R प्लस A। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया? एक्स अक्ष पर हमने विभव निकालना है, प्लस क्यू आवेश लिया, एक माइनस क्यू आवेश लिया, बीच की डिस्टेंस 2a ली, जो कि अति अल्प है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। P बिंदु तक हमने एक डिस्टेंस ले ली R,
इस P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण एक विभव निकला, जो क्या निकला, के क्यू अपॉन में R प्लस ए, यानी ये जो डिस्टेंस सारी निकली है R प्लस ए। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q के कारण है तो माइनस Q के कारण लेते हैं। अब देखो वही डेरिवेशन, माइनस Q के कारण, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, के माइनस Q के कारण है। अब बीच की डिस्टेंस लेनी है हमें। अब ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी, देखो माइनस Q के कारण हमें निकालनी है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r। अगर इस डिस्टेंस में से मैं ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाएगी, यानी सेंटर से P तक की डिस्टेंस है r। यदि इस डिस्टेंस में से मैं ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आएगी, r माइनस ए, यानी माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए, ये r माइनस ए। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर नेट विभव निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, बिंदु P पर नेट, नेट का मतलब कुल विभव। कुल विभव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी Vp इक्वल्स टू V प्लस Q, इनको ऐड करो V माइनस Q, यानी एक तो प्लस Q विभव जो हमने निकाला है और एक माइनस Q है, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो चलो Vp इक्वल्स टू प्लस V प्लस Q कितना था, K प्लस Q अपॉन R प्लस ए प्लस एक सेकेंड, के V प्लस Q कितना था, K प्लस Q R प्लस ए। अब इस माइनस के कारण ये वाला माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये माइनस होएगा, तो K माइनस Q है ना, तो V माइनस Q निकालना है, इसलिए K प्लस Q R प्लस ए, K Q अपॉन R माइनस ए। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो Vp इक्वल्स टू, देखो Vp इक्वल्स टू क्या निकला, K प्लस Q R प्लस ए माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो माइनस है हमने बाहर ले लिया माइनस, फिर के क्यू अपॉन R माइनस ए। सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के क्यू इसमें कॉमन ले लेंगे हम, के क्यू बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस ए माइनस 1 अपॉन R माइनस ए, 1 अपॉन R प्लस ए, 1 अपॉन R माइनस ए, ये हमारे पास बचा, इजिकल्स टू के क्यू। अब इसमें क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम क्या लेंगे हम, R प्लस ए है और R माइनस ए है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो इसमें भी यही लगेगा, R की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। ऊपर यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आएगा, R माइनस ए आ जाएगा, बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस बच गया। एलसीएम लेना आता है सबको, तो ऐसे एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे, यानी खोलेंगे। तो के क्यू R माइनस ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस R और माइनस ए अपॉन R की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। यहाँ तक आया, सबको क्लियर हुआ। देखो फिर से देख लो एक बार, बिंदु P पर नेट विभव निकालना, इन दोनों को ऐड किया हमने, इनको ऐड किया, एलसीएम लिया, के क्यू को बाहर लिया, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिया, ये बाहर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको यहीं सोल्व करता हूँ मैं। इससे आगे के क्यू इजिकल्स टू आर माइनस ए माइनस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a बच गया अंदर, माइनस 2a के क्यू, ठीक है, माइनस 2a के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं अपन माइनस 2a के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आया। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस 2a अपॉन आर क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और के क्यू का के क्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ तक सबको समझ में आया। माइनस 2a के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। माइनस के क्यू 2a अपॉन आर क्यू स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर। अब देखो दो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहली चीज़, चूँकि देखो q इंटू 2a ये क्या चीज़ है, q इंटू 2a ये फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, q इंटू 2a, जिसको हम व्यक्त करते हैं p वेक्टर से, यानी p वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है q इंटू 2a। तो इसकी जगह तो हम p लिख सकते हैं, यानी आवेश तथा आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी q इंटू 2a इज इक्वल्स टू p। दूसरी क्या चीज़ है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जो आर स्क्वायर है, यानी जो आर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, ए से। कैसे बड़ा है, अब देखो यदि आप एक चीज़ नोटिस करो, एज्यूम करो, यदि इस P बिंदु को मैं यहाँ ना बनाकर थोड़े दूर बना देता हूँ, यहाँ तक, इस P बिंदु को यहाँ नहीं बनाकर यहाँ तक बना देता हूँ, तो A को R कैसा दिखाई देगा, या R को A कैसा दिखाई देगा, नगण्य दिखाई देगा, यानी न के बराबर दिखाई देगा। जैसे जैसे R दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे A क्या होता जाएगा, नगण्य होता जाएगा, यानी 0 के बराबर, नगण्य, न के बराबर होता जाएगा। इसलिए R बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, A से, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं। तो ये देखो Vp इजिकल्स टू माइनस के क्यू इंटू 2a, इसको क्या लिखा, P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख देते हैं हम, R, ये R की स्क्वायर। Vp इजिकल्स टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस के पी अपॉन में R की स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर हमारी बुक के अंदर तो माइनस तो दे ही नहीं रखा, कुछ बुक में प्लस दे रखा है और कुछ में माइनस दे रखा है, तो ये क्या अंतर है। तो देखो बिल्कुल सही है, जैसा हमने किया है डेरिवेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा डायग्राम है हमारा, जैसा हमने इसे बनाया है, जिधर हमने P पॉइंट को लिया है उस हिसाब से माइनस से साइन आना चाहिए। अगर इस P पॉइंट को मैं यहाँ ना बनाकर इस तरफ बना दूँ, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस P पर जो विभव निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। अगर माइनस के पास है तो माइनस का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा इस P बिंदु पर। अगर इस P बिंदु को मैं प्लस क्यू की तरफ बना दूं तो प्लस का इफेक्ट या प्रभाव ज़्यादा होगा, प्लस की तरफ बनाने से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आप कर सकते हो आराम से। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ अक्ष पर विभव, Vp इजिकल्स टू माइनस के पी अपॉन में R की स्क्वायर। तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, निरक्ष पर विभव। निरक्ष पर विभव। अब ये निरक्ष पर विभव कैसे निकलेगा, तो देखो वही कंडीशन लेनी है हमें। एक प्लस क्यू आवेश, इस प्लस क्यू आवेश से कुछ डिस्टेंस पर एक आवेश है माइनस क्यू आवेश। अब निरक्ष पर मैं बिंदु मान लेता हूँ, ये बिंदु देखो, ये P पॉइंट है, ये इसका निरक्ष बिंदु है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस P पर जो विभव निकलेगा वो कुछ ऐसा निकलेगा, और माइनस क्यू के कारण ये ऐसा होगा, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वही ए है जो हमने पहले वाले टॉपिक में ली थी, ए विद्युत द्विध्रुव
ये भी विद्युत द्विध्रुव है। पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, निरक्ष पर यानी विभव निकालना। निरक्ष ऐसे होता है और अक्ष पर ऐसे। अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, √a² प्लस r²। तो इसको लिख सकते हैं √a² प्लस r²। और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हुई, √a² प्लस r²। क्योंकि देख लो आप कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से, ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो ये कितनी हो गई, √a² प्लस r², और ये भी √a² प्लस r²। अब इस पे निकालते हैं तो प्लस q के कारण निकलेगी k q अपॉन √a² प्लस r²। ओके, अब माइनस के लिए निकालते हैं तो v माइनस q के कारण निकालते हैं अपन। इसके कारण इस p पर विभव निकालेंगे तो k माइनस q के कारण है अपॉन वही √a² प्लस r²। ये आ गया। अब नेट विभव निकालेंगे तो v इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे v प्लस q प्लस v माइनस q। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो देखो v k q अपॉन a² प्लस r² अंडर रूट में है। ये इन दोनों को ऐड करा है तो ये माइनस का साइन है जो बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस k q अपॉन √a² प्लस r²। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। यानी निरक्ष पर जो विभव हमारा निकला है वो कितना निकला है, 0 निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसमें 3 कंडीशन लगेगी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बार ये देख लो कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो विभव का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। तो ये था आपका निरक्ष पर विभव, बिल्कुल सिंपल। इसमें कुछ नहीं किया हमने, निरक्ष पर P बिंदु पर हमने विभव निकालना था। प्लस q आवेश लिया, माइनस q आवेश लिया, बीच की डिस्टेंस है a दोनों की, यानी 2a जो कि अति अल्प है, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए सबसे पहले। P से सेंटर तक यहाँ तक की जो डिस्टेंस है निरक्ष पर r है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला और इसको सोल्व किया और ये v इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। निरक्ष पर विभव कितना निकला, 0 निकला। अब हम बात करेंगे किसी सामान्य बिंदु r थीटा पर एट एनी पॉइंट या एट एनी जनरल पॉइंट r थीटा। तो अब बात करते हैं किसी सामान्य बिंदु r थीटा पर एट एनी जनरल पॉइंट। तो वही हमें करना है, एक प्लस q आवेश एक माइनस q आवेश, बीच की डिस्टेंस 2a। अब किसी भी एक सामान्य बिंदु हम ले लेते हैं, नाम अक्ष पर लेंगे नाम निरक्ष पर लेंगे, जहाँ मर्जी है वहाँ पर रख लो। जैसे मैंने यहाँ रख लिया ये पॉइंट मैंने ले लिया। इस पॉइंट से सेंटर को हम मिला देते हैं, ये मैंने सेंटर पे मिला दिया, ये सेंटर है। ओके, ये सेंटर पे मैंने इसे मिला दिया, ये पॉइंट P। अब देखो प्लस Q से P तक की एक डिस्टेंस और माइनस Q से P तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और प्लस Q से P तक की डिस्टेंस मान लेते हैं R1। ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, और सेंटर से P की डिस्टेंस है R। ये चीज़। अब क्या करेंगे, इस P बिंदु को जो हमने डिस्टेंस मानी है R, इसको थोड़ा सा मैं इस लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि हमें क्या लेना है, एक एंगल भी लेना है थीटा, एक जनरल पॉइंट पे हमने r थीटा लेना है। तो r तो हमने ले लिया, लेकिन अब हमें एक एंगल भी लेना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। और इसको आगे बढ़ाने से इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये है जैसे a पॉइंट एंड ये है b पॉइंट, ये p पॉइंट हो ही गया अपना। तो इस a पॉइंट से मैं इस p वाली लाइन पर, इस लाइन पर एक लंब डालूंगा। ये मैंने इस पर एक लंब डाला यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ n। अब इस b पॉइंट से इस p वाली लाइन पे मैं एक लंब और डालूंगा,
ये मैंने एक लंबोर डाला, ये 90 डिग्री एंगल, और इसको मैं नाम देता हूँ एम। एम दिया, एन दिया था, ये है एम, ये है एम, एम से मैंगो, ये दे दिया मैंने एन, ए पॉइंट, बी पॉइंट, एन, एम। इस पी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया प्लस क्यू से, यानी इस ए पॉइंट से इस पी लाइन पर मैंने एक लंब डाला एन, और बी से इस पी लाइन पर एक लंब डाला एम। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, इक्वल एंड अपोजिट। ओके ओके, अब इस थीटा एंगल को हमें निकालना होगा। तो ये थीटा एंगल कितना निकलेगा, ये वाला। तो देखो कोस थीटा इजिकल्स टू, कोस थीटा इजिकल्स टू में क्या होता है, लाल बट्टा का ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, लाल बट्टा का, यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो कोस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण। अब इसका आधार कितना है, देखो आधार, ये सेंटर का पॉइंट है, ये ओ मान लेता हूं मैं, आधार, आधार कितना है इसका, ओ और एम, ये कितना है इसका आधार, ओ एम अपॉन ओ बी, ओ पी, ये क्या है इसका कर्ण, यानी एंगल से जस्ट सामने वाला, जहाँ पे एंगल है, जहाँ पे थीटा है, उससे जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ओके, और एंगल के जस्ट चिपटा हुआ वो क्या होता है, ओ एम, यानी ओ एम ये वाला, ये क्या होता है, आधार होता है, यानी बेस होता है। ये क्या होता है, कर्ण होगा, जस्ट इसके सामने वाला। तो ओ एम क्या हो गया यहाँ पे, आधार हो गया, और कर्ण क्या होगा यहाँ पे, ओ बी, ओ बी। आया समझ यहाँ तक सबको। अब यहाँ से ओ एम इजिकल्स टू निकालो, ओ एम इजिकल्स टू होता है ओ बी कोस थीटा, ये निकल के आ गया हमारा ओ एम। ओके, ऐसे ही हमें दूसरा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। तो कोस थीटा, कोस थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है, इसका आधार एन ओ, ये वाला, अपॉन कर्ण जस्ट इसके सामने वाला ए ओ, ए। तो एन ओ इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, ए ओ कोस थीटा। ये दो वैल्यू आ गया हमारे पास, ओ एम और एन ओ की। अब देखो प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर जो विभव निकला था वो कितना निकला था, सबसे पहले तो हम वो निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर जो विभव निकला था वो क्या निकला था, फॉर्मूला था के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, और आर कितनी है यहाँ पे, प्लस क्यू के कारण ये डिस्टेंस R1। आया समझ में। देखो विभव का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वीपी इजिकल्स टू के क्यू अपॉन में आर। ओके, तो के क्यू अपॉन में आर, और आर कितना है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस R1। इस प्लस क्यू के कारण हमें पी बिंदु पर विभव निकालना है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, R1। अब माइनस के लिए निकालते हैं, चलो माइनस के कारण कौन सी डिस्टेंस है, R2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एंगल हम निकाल चुके हैं, कोस थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया इसका, आधार हो गया ओ एम। ओके, जस्ट एंगल के चिपटा हुआ ओ एम, और एंगल से यानी थीटा से जस्ट सामने वाला एंगल होता है कर्ण, यानी ओ बी कर्ण। ओ एम की वैल्यू निकाली ऐसे हमने, ओ बी कोस थीटा, और एन ओ की वैल्यू निकाली ए ओ कोस थीटा। ओके, अब देखो एक कंडीशन क्या आती है, आप सब में पढ़ा होगा कि यदि कोई ऐसा एंगल हो, ओके, और इन दोनों एंगल की दो ऐसे कोई लाइन है या दो ऐसे कोण है, मान लेते हैं ऐसा एक कोण है, और बीच का जो एंगल है वो है थीटा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। यानी आप देख सकते हो, ये देखो ये कोई क्या है, एक कोण है, यानी बीच में इसके क्या बन रहा है, एक थीटा एंगल बन रहा है, मान लेते हैं। तो ये जो एंगल होगा, इसकी जो ये डिस्टेंस हुई आपस में क्या बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो AP है वो किसके बराबर होगा, वो NP के बराबर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे।
यहाँ लेते हैं। देखो जो AP है वो किसके बराबर होगा, NP के बराबर होगा। ओके, तो AP बराबर NP, और NP कितना है, देखो डायग्राम में देखो NP यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, NO प्लस OP है ना, NO प्लस OP, NP की वैल्यू NO प्लस OP, तो AP इजिकल्स टू NO की वैल्यू हमने निकाली थी, इसलिए जब ये काम आई है NO की वैल्यू, ओके, यानी AO कोस थीटा प्लस OP कितना है, देखो OP, ये वाली डिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने, ये वाली देखो R, ओके R, तो OP की वैल्यू कितनी होगी R, तो ये क्या आ गया हमारे पास, AP इजिकल्स टू AO कोस थीटा प्लस R, और AP इजिकल्स टू क्या है, ये देखो ये AP है, ये है R1, तो ऐसे R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, R1 इजिकल्स टू AO की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ से AO की वैल्यू है A, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई A ले लेते हैं, A कोस थीटा प्लस R, ये वैल्यू आ गया हमारे पास R1 की। ऐसे ही हमें निकालनी पड़ेगी R2 की वैल्यू, तो यहाँ देखो R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो जैसे AP बराबर था NP के, वैसे ही PB बराबर किसके होगा, ये PB बराबर किसके होगा, PM के, ओके, तो PB बराबर PM यानी MP बोल देते हैं अपन, MP, तो PB इजिकल्स टू MP कितना निकलेगा, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है MP, यदि मैं OP में से OM को माइनस करूं, यदि मैं OP में से यानी इसमें से OP में से अगर OM को माइनस करूं तो MP निकल के हमारे पास आ जाएगा, यानी OP माइनस OM, ठीक है, यानी OP माइनस OM, सो यहाँ से PB इजिकल्स टू OP माइनस OM कितना है यहाँ पे, ये देखो हमने निकाला था OB कोस थीटा, जब ये काम आया है OB कोस थीटा, हमने ये एंगल निकाला OB कोस थीटा। अब PB इजिकल्स टू क्या है, देखो यहाँ से PB इजिकल्स टू R2, हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, OP, अब OP की वैल्यू कितनी है, वही R, और PB की थी R2, तो OP इजिकल्स टू कितना है R माइनस OB की वैल्यू कितनी है A, और ये कोस थीटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई R2 की, ओके, R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये R1 और R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो हमने दी है फर्स्ट और सेकंड, इसमें पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, इसका डेरिवेशन करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, पहले v प्लस क्यू हम इक्वेशन लिख लेते हैं, v प्लस क्यू इजिकल्स टू के क्यू अपॉन में R1। अब R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, के क्यू अपॉन में R1, R1 की वैल्यू है a कोस थीटा प्लस R, a कोस थीटा प्लस R, a कोस थीटा प्लस R, ओके। अब ऐसे ही माइनस की माइनस क्यू की के क्यू जो कि माइनस में है अपॉन क्या था a कोस थीटा R माइनस a कोस थीटा, तो R माइनस a कोस थीटा लिख सकते हैं इसे हम, R माइनस a कोस थीटा, ओके। अब v इजिकल्स टू, अब इनको ऐड करते हैं, नेट वैल्यू v इजिकल्स टू v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू इजिकल्स टू के क्यू और के क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे
कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और अंदर क्या लिखना है हमें, अंदर बच गया 1 अपॉन r प्लस ए कोस थीटा, r प्लस ए कोस थीटा, इस माइनस का माइनस ये अंदर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन r माइनस ए कोस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो r प्लस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, r प्लस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी कोस थीटा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। के क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन में r प्लस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन r माइनस ए कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी a ये माइनस बी, यानी a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो के क्यू इक्वल्स टू r प्लस ए कोस थीटा, r माइनस ए स्क्वायर थीटा, ए कोस थीटा, यानी r के स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, r की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचा, यहाँ पे प्लस है, ऊपर आ जाएगा माइनस, एलसीएम सबको लेना आता है, r माइनस ए कोस थीटा माइनस r प्लस ए कोस थीटा। इसका माइनस हो गया ऊपर, क्योंकि यहाँ माइनस की कमी थी, यहाँ पे माइनस ऊपर प्लस की कमी है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है। और r प्लस ए कोस थीटा और r माइनस ए कोस थीटा क्या हो गया, r की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं। के क्यू इक्वल्स टू, अब देखो r माइनस ए कोस थीटा माइनस r माइनस ए कोस थीटा, इसको खोल लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, r माइनस ए कोस थीटा माइनस r माइनस ए कोस थीटा अपॉन r की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इस r से ये r कैंसिल, तो अंदर क्या बच गया, के क्यू इक्वल्स टू, देखो माइनस 2a कोस थीटा, अंदर क्या बच गया, माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया। के क्यू इक्वल्स टू माइनस 2a कोस थीटा, r की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल आउट हुआ था, तो माइनस ए कोस थीटा और माइनस ए कोस थीटा कितना हो गया, माइनस 2a कोस थीटा हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक सबको समझ में आया। के क्यू माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब देखो वही कंडीशन लगेगी इसमें, क्या कंडीशन, r स्क्वायर है वो बहुत ही बड़ा है किससे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से, तो r स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से बहुत ही बड़ा है, तो ये नगण्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नगण्य, वही चीज़ जो हमने निरक्ष अक्ष पे की थी, अक्ष पे जो हमने की थी। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, के क्यू 2a, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, के क्यू 2a कोस थीटा अपॉन r की स्क्वायर। अब देखो q इंटू 2a, यही किसका फॉर्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, q इंटू 2a, जो किसके बराबर होती है, p के बराबर होती है। तो आगे लेते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस के q इंटू 2a, जिसको हम लिख सकते हैं p, और कोस थीटा का कोस थीटा और अपॉन में r की स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया v का, जो कि किसी सामान्य बिंदु r थीटा पे हमने निकाला है। तो अब हमारे पास तीन कंडीशन आती है। तीन कंडीशन क्या आती है, इफ़
थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो वी थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री है यानी कोस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1, यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वी इज इक्वल्स टू में क्या होएगा KP अपॉन आर की स्क्वायर। कोस थीटा की जगह 1 रखो यहाँ पे तो माइनस KP अपॉन में आर की स्क्वायर। एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यदि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा -1, यानी कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखूँ तो v इज इक्वल्स टू कितना आएगा KQ अपॉन आर की स्क्वायर। एक कंडीशन ये बनती है। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, यदि यानी इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो कोस थीटा की वैल्यू यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, 0, तो v इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। इसके अंदर ये कंडीशन पहले भी बता चुका हूँ। तो ये सिंपल सा एक डेरिवेशन था इसका, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले सबसे पहले हमने अक्ष पर निकाला, फिर निरक्ष पर निकाला और फिर हमने किसी सामान्य बिंदु r थीटा पर निकाला है।